अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आसिम फ़ारूक और आप देख रहे हैं कोड विद आसिम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये आपके पाइथन सीरीज़ का लेक्चर नंबर 15 है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्रेक, कंटिन्यू और पास्ट स्टेटमेंट कि पाइथन में हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। लाइक एक लूप है तो वो चलता तो नहीं रहेगा, उसको हम ब्रेक भी करना चाहेंगे। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे डिटेल से। तो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। अच्छा, तो आज हम पढ़ रहे हैं ब्रेक, कंटिन्यू और पास्ट स्टेटमेंट। ब्रेक, कंटिन्यू और पास्ट स्टेटमेंट क्या चीज़ है, अभी थोड़ा डिटेल से यहाँ पर पढ़ते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले पढ़ते हैं ब्रेक। ब्रेक क्या चीज़ है? ब्रेक बेसिकली एक लूप को ब्रेक करता है जबकि कोई ख़ास कंडीशन हमें ट्रू हो जाती है, कंडीशन सैटिस्फाई हो जाती है या ट्रू हो जाती है, तो ब्रेक हमारा वो तो हमारा लूप जो है वो क्या हो जाता है? ब्रेक होता है। किस तरह ब्रेक होता है? सिंपल, यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, उसी के थ्रू हम जो है इसको करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्या चीज़? ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं क्या चीज़? ब्रेक। अच्छा, एक सिंपल एग्ज़ाम्पल लेते हैं। उस दिन हमने जो असाइनमेंट किया था ना, जो करेक्ट पिन वाला, सेम वही असाइनमेंट जो है यहाँ पर ट्राई करते हैं। मैं सिंपल डायरेक्टली यहाँ पर जल्दी-जल्दी कर लेता हूँ। करेक्ट पिन इज़ इक्वल टू, ये देखिए, इम्पोर्टेड फ्रॉम असाइनमेंट नंबर 8, डायरेक्टली वहाँ से इसने यहाँ उठा लिया। अच्छा, क्या करते हैं? करेक्ट पिन इज़ इक्वल टू, लेट्स से मैं करता हूँ 2 3 4 5। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ यूज़र इनपुट इक्वल टू क्या चीज़, इसको मैं फ़िलहाल सिम एम्प्टी कर देता हूँ या मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ। अभी मैं कर रहा हूँ फॉर, अभी हम क्या करें? अटेम्प्ट कर रहे हैं। कितने अटेम्प्ट्स हैं हमारे? लेट्स से 3 अटेम्प्ट हम दे रहे हैं। फॉर अटेम्प्ट इन रेंज, रेंज हमारा क्या है? हम 3 अटेम्प्ट्स दे रहे हैं तो 1 से 4 तक हमारा रेंज होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से जो इनपुट ले रहे हैं वो हमारा इंट होगा क्योंकि पिन है, और इसको हम करेंगे इनपुट, और इनपुट में हम क्या करेंगे? अच्छा, एक एफ स्ट्रिंग लेते हैं। लेट्स से अभी हम इसको बता रहे हैं कि अटेम्प्ट आपका है कितना, कौन-सा अटेम्प्ट, तो ये इसको अटेम्प्ट नंबर बताएगा। और फिर हम कह रहे हैं कि एंटर योर पिन। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारा ये लूप जो है इसने 3 दफ़ा चलना है ना, लेकिन हम इसको बीच में ब्रेक करेंगे। क्यों ब्रेक करेंगे? फ़ज़ूल में हमारा 3-4 दफ़ा क्यों ये चले? अगर यूज़र ने इनपुट करेक्ट डाला है तो फिर उसको चलने की ज़रूरत क्या है? बस वैसे ही ये ख़त्म हो जाए। तो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक स्टेटमेंट। अभी ये ब्रेक किस तरह होगा ये लूप? अभी हम इसको करते हैं इफ यूज़र इनपुट इक्वल करेक्ट पिन। जब यूज़र इनपुट और करेक्ट पिन दोनों बराबर हो जाएँगे तो हम क्या करेंगे? हम प्रिंट करेंगे इसको एक्सेस ग्रांटेड, और हम इसको लूप को क्या कर देंगे? ब्रेक कर देंगे। अभी अगर इसने इनपुट सही नहीं दिया तो फिर हम इसको प्रिंट करेंगे रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। ये ट्राई, अभी दोबारा हम इसको कहेंगे कि दोबारा ट्राई करो। अच्छा, अभी हमारा जब लूप ख़त्म हो जाए यहाँ पर तो हम क्या करते हैं? हम अभी चेक कर रहे हैं कि यूज़र का लूप क्यों ख़त्म हुआ है? ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू ख़त्म हुआ है या उसके अटेम्प्ट्स ख़त्म हुए हैं? तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? मैं डाल रहा हूँ एक इफ स्टेटमेंट, इफ यूज़र इनपुट इक्वल करेक्ट पिन। जब यूज़र इनपुट करेक्ट पिन आ गया यहाँ पर, तो मैं प्रिंट कर रहा हूँ लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट। तो हमारा जो लूप है वो ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू ख़त्म हो गया। अगर नहीं तो फिर मैं प्रिंट करता हूँ लूप फिनिश्ड। नहीं तो ये यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर लूप ख़त्म हो गया।
अच्छा, एक बार और मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ मैंने यहाँ पर क्या किया है। कोड थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं जस्ट आपको ब्रेक स्टेटमेंट जो है एक रियल सिनेरियो के थ्रू समझा रहा हूँ ताकि आप सही तरीके से समझें। क्या करना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं इस लूप को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लूप 3 दफ़ा ना चले। क्यों ना चले? इसलिए कि अगर यूज़र ने इनपुट पहले ही दफ़ा सही दिया तो लूप की ज़रूरत क्या है कि वो 3 दफ़ा चले? तो इसीलिए हम ब्रेक को यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक फॉर लूप लिया। इसमें यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल अटेम्प्ट लिया है और उसका मैंने रेंज डाला है 1 से 4 तक, मतलब 3। यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया यूज़र इनपुट जिसकी वैल्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर मैं उसमें यूज़र से इनपुट ले रहा हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ कि अपना पिन डालो और यहाँ पर मैं उसमें ये भी प्रिंट कर रहा हूँ कि ये आपका अटेम्प्ट नंबर कौन-सा है। फिर मैं देख रहा हूँ कि इसमें जो हमारा पिन स्टोर हो रहा है, जो हम यूज़र से ले रहे हैं, वो अगर इसके बराबर हो जाए करेक्ट पिन के, तो फिर मैं यहाँ पर यूज़र को एक्सेस जो है ग्रांट करता हूँ और जो उसका लूप जो है वो यहाँ पर ब्रेक करता हूँ। लेकिन अगर उसका जो है पिन गलत है तो फिर मैं उसको यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपका इनपुट गलत है, दोबारा ट्राई करें। अभी लूप खत्म हो गया है। लूप खत्म हो गया तो मैं चेक कर रहा हूँ कि यूज़र का लूप खत्म क्यों हुआ है। उसने यूज़र इनपुट सही डाला है, पिन करेक्ट डाला है, या उसका जो है लूप वैसे ही खत्म हो गया, उसके 3 ट्राइज़ खत्म हो गए। तो अगर उसने पिन करेक्ट डाला है तो मैं उसको कह रहा हूँ कि लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट, इस वजह से कि हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ब्रेक स्टेटमेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बेसिकली ये इफ फंक्शन मैंने इसलिए डाला है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको मैं रन करता हूँ सिंपली। अच्छा, वो कह रहा है कि एंटर योर पिन, लेट्स से मैं डालता हूँ 1 2 3 4। अभी मैं एंटर करता हूँ रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन। अभी हमारा पिन यहाँ पर क्या है, ओरिजिनल ओरिजिनल पिन हमारा है 2345। 2345 मैं डालता हूँ एंटर। एक्सेस ग्रांटेड, लूप एंडेड विद ब्रेक स्टेटमेंट। लूप हमारा एंड हो गया, क्यों? ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि अभी एक और दफ़ा है। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। अभी देखें यहाँ पर मैं पिन डालता हूँ 1 2 3, गलत, फिर गलत, एक और डालता हूँ, ये गलत, रॉन्ग इनपुट, ट्राई अगेन, यहाँ पर फिर गलत और यहाँ पर क्या हो गया, लूप फिनिश हो गया। अभी मेरा इनपुट जो है वो गलत है, तो मेरे 3 ट्राइज़ जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये बेसिकली ब्रेक स्टेटमेंट का काम है कि बीच में से लूप को ख़त्म। अच्छा, तो अभी हम कंटिन्यू जो है वो पढ़ते हैं। अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ये तो हमारा जो है वो हो गया। अच्छा, एक सिनेरियो लेते हैं, स्कूल का या कॉलेज का एक सिनेरियो लेते हैं। जो स्टूडेंट प्रेज़ेंट है, टीचर उसको नोट्स दे रहा है और जो एब्सेंट है तो वो ऑटोमेटिकली स्किप होंगे। तो मैं आपको कंटिन्यू इस सिनेरियो के थ्रू समझाता हूँ। सेम वही फॉर लूप के थ्रू मैं समझाता हूँ। फॉर, फिर मैंने एक लिया लेट्स से रोल नंबर, मैंने एक वेरिएबल लिया इन रेंज। रेंज हमारा क्या है, लेट्स से हमारा है 1 से 5 तक हमारा रेंज है, सही है? तो 5 से जब 5 तक हम लेते हैं तो 1 हमने ज़्यादा लेना है क्योंकि फॉर लूप जो रेंज है वो 1 कम करता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, अभी हम चेक करें कि कौन-सा रोल नंबर जो है एब्सेंट है। लेट्स से हमारे पास रोल नंबर, इफ रोल नंबर इक्वल 3 3 एंड रोल नंबर इक्वल 4। हमारा रोल नंबर जो है सॉरी एंड नहीं, और हमारा रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 जो स्टूडेंट है ये एब्सेंट्स है। इनको हम जो है नोट्स नहीं भेजेंगे और बाकी सबको जो है हम नोट्स भेजेंगे। तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट और रोल नंबर, अभी कौन-सा रोल नंबर है? रोल नंबर जो है वो है इज़ एब्सेंट, सही हो गया। तो ये एब्सेंट है तो इसको हमने नोट्स नहीं भेजने, तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ। मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पर क्या, एफ स्टेटमेंट के थ्रू सेंडिंग नोट्स टू रोल नंबर, कौन-सा? रोल, अच्छा, इसको ज़रा दोबारा समझिए। सिंपल सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो ये है कि हमारा 1 से 5 तक रोल नंबर्स हैं।
जिसको हम नोट्स भेज रहे हैं। लेकिन हम नोट्स 3 और 4 को नहीं भेजेंगे, क्यों? क्योंकि ये एब्सेंट थे। जब ये एब्सेंट थे तो इसको मैं नोट्स नहीं भेज रहा हूँ और बाकी सबको नोट्स जाएँगे। तो अभी क्या होगा, हम चेक कर रहे हैं कि अगर रोल नंबर 3 होता है तो नीचे आके यहाँ पर क्या करो, प्रिंट करो कि ये रोल नंबर एब्सेंट है और कंटिन्यू करो। तो कंटिन्यू क्या होता है? कंटिन्यू ये होता है कि यहाँ से ये लूप वापस हो जाता है। यहाँ से लूप क्या हो जाता है? दोबारा यहाँ तक आ जाता है। ये इसके नीचे जो लाइन ऑफ कोड्स होते हैं इस लूप के अंदर वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होते। लूप यहाँ से दोबारा वापस चला जाता है। कंटिन्यू का बेसिकली मकसद क्या होता है? कंटिन्यू का मकसद ये है कि जो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट है, इससे नीचे जो लाइन ऑफ कोड्स है, यहाँ पर इससे नीचे ये एक लाइन ऑफ कोड है ना, तो जब कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा हो जाता है तो ये एग्ज़ीक्यूट नहीं होते, ये प्रोग्राम इसको स्किप कर देता है, वापस यहाँ पर आ जाता है। कंटिन्यू के नीचे जो लाइन ऑफ कोड्स है वो एग्ज़ीक्यूट नहीं होते। अभी हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। सिंपली मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, सेंडिंग नोट्स टू रोल नंबर 1, सेंडिंग नोट्स टू रोल नंबर 2, बीच में क्या हो गया? रोल नंबर 3 इज़ एब्सेंट। फिर रोल नंबर 4 भी एब्सेंट है, इनको नोट्स नहीं गए और रोल नंबर 5 जो है उसको नोट्स गए। तो क्या हो गया? जब रोल नंबर 3 था तो यहाँ से वापस चला गया, लेकिन इसके साथ 1 ऐड हो गया और जब फिर 4 हो गया, तो फिर भी इसने क्या किया? यहाँ पर ये नहीं आया और सिंपली यहाँ से वापस यहाँ चला गया। तो इस तरह हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है। अच्छा, तीसरा हमारा क्या चीज़ है? तीसरा है हमारा पास। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। पास बेसिकली कुछ नहीं है। पास सिंपली हम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास अभी कोड लिखने के लिए नहीं है या लॉजिक नहीं है या हमने ये जगह किसी और प्रोग्रामर के लिए छोड़ी है कि आपने यहाँ पर अपना कोड लिखना है, तो बेसिकली हम उस जगह से प्रोग्राम को पास करते हैं ताकि हमारा जो लॉजिक है वो ख़राब ना हो। लेट्स से मैं यहाँ पर करता हूँ, एक यूज़र इनपुट मैं ले रहा हूँ और मैं उससे इनपुट ले रहा हूँ, एंटर योर रोल। मैं उससे कह रहा हूँ कि आपका रोल क्या है? अभी मैं कह रहा हूँ इफ यूज़र इनपुट इक्वल एडमिन। अगर यूज़र कह रहा है कि मैं एडमिन हूँ, तो क्या करो? फिलहाल पास कर दो। क्यों पास कर दो? क्योंकि एडमिन के लिए हम बाद में कुछ लॉजिक ऐड करेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें होंगी, तो वो बाद में हम करेंगे। इसलिए हम इस प्रोग्राम को पास कर रहे हैं। एल्स अच्छा, बेसिकली क्या करता है? बेसिकली ये करता है पास के जब हमने यहाँ पर एक बहुत लंबा चौड़ा लाइन ऑफ कोड्स प्रोग्राम्स हमने लिखने हैं, लेकिन अभी हमारे पास लॉजिक नहीं है या अभी हम नहीं लिखना चाहते, लेकिन नीचे हमारा और कोड है जिसको हमने चाह रहे कि वो चले। तो हम क्या करते हैं? हम यहाँ पर पास लिख देते हैं सिंपली कि यहाँ से ये कोड जो है सिंपली पास होके नीचे आ जाए बस। पास का और कुछ काम नहीं होता। पास का सिंपल ये है कि अभी अगर मैं मिसाल के तौर पे एडमिन के लिए मेरे पास लॉजिक नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ नहीं लिखता। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आएगा। मैं इसको सिंपली रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया, इफ स्टेटमेंट में कुछ डालो ये कह रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल क्या करता हूँ, इसको पास करता हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी फ़िलहाल पास हो जाओ, जाओ आगे फिर बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि योर रूल, आई एम नॉट एडमिन। सही है? अभी मैं कह रहा हूँ कि दैट्स इट, मैं एडमिन हूँ। सिंपली प्रोग्राम यहाँ से क्लोज़ होके पास हो गया। क्यों? अभी हमारा यहाँ पर लॉजिक नहीं है जो कि हम बाद में ऐड करेंगे, इसलिए हम पास करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं बिला झिझक। मैं ज़रूर आपके कमेंट्स का जवाब दूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि पाइथन सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।